प्यारे बच्चे, सुप्रभात। आजकल हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग इस संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा ऐसे ही जान लें, जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। इसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबके बारे में हमने बात कर लिया था, समझा दिया था। अगर उसी बात को फिर से बोलें तो ये पुनरावृत्ति होगी, तो उससे बचते हुए क्यों ना आज हम उसके प्रश्नोत्तर करें, है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या वचन। हम पहले भी बोले थे कि दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, स्थान है, सबके नाम को हम बोलेंगे संज्ञा। तो क्या आंसर होगा? ए, संज्ञा। दूसरा देखिए, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्या कहेंगे? बोलिए। जिसे नाप तौल का बोध हो, क्या होगा? जातिवाचक तो होगा नहीं, उसे तो जाति का बोध होगा। द्रव्य तो होगा, है ना। द्रव्यवाचक किसको कहते हैं? जिसको नापा या तौला जाए। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का बोध होगा, भाववाचक में किसी भाव का बोध होगा। तो हमें आंसर मिला क्या? बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। हाँ, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, उसमें द्रव्यवाचक नहीं रहेगा, कोई दूसरा रहेगा। तो कौन सा है जो द्रव्यवाचक नहीं है? उसको हमको चुनना है। सोना, चांदी, तेल, आटा। बोलिए 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 बोलिए। हाँ क्या होगा? क्या होगा? डी, आटा ना। अब आइए चौथा, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से बताना है समूहवाचक संज्ञा कौन है। सभा, मानवता, आदमी, चावल। समूह का किस में बोध होगा जी? ए, सभा में ना। सभा में तो एक आदमी होगा नहीं, बहुत सारे आदमी होगा, तो समूहवाचक होगा। फिर देखिए पांचवा, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, शत्रुता या अक्षय। किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ना, ए होगा। अब छठा देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी 4 है, उसमें से एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वो कौन है? वो चुनना है। ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता, अक्षय। कौन सा होगा? ताजमहल ना। कोई खास स्थान का बोध है ना। हाँ, कोई खास चीज का बोध है, तो ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये होगा ताजमहल। 7 देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो क्या? पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। इसमें से जातिवाचक कौन नहीं है? बोलिए। आगरा। आगरा कोई खास शहर का नाम है, ये जाति का नहीं है। अगर हम बोलते शहर बोलते या नगर बोलते तब वो जातिवाचक होता है, लेकिन आगरा कोई खास नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। डी होगा। अब आइए, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। यानी इसमें से दूसरा शब्द होगा लेकिन संज्ञा नहीं होगा। वह, सुंदरी, मानव, पटना। तो वह होगा। संज्ञा को उदाहरण नहीं, सर्वनाम है। ठीक,
अवयनुमा स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है, डी होगा। बुढ़ापा शब्द है क्या चीज? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्या चीज है? बोलिए, सोचिए। ए भाववाचक। 11 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। कैसे होता है लिंग निर्धारण? क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। तो बच्चों, हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्णय होता है, यानी कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ए संज्ञा के द्वारा होता है, यानी बी होगा आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन भाववाचक नहीं है? दूसरा होगा लेकिन भाववाचक नहीं होगा। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। तो मिठाई नहीं है ना, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, बी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुत आसान है। यमुना, गाय, पहाड़, आम। यमुना कोई खास नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक होगा। गाय को भी कह सकते हैं, लेकिन गाय बृहत पैमाने पर है, तो गाय के अंतर्गत लाल गाय, पीली गाय, नीली गाय, ये सब भी आ सकते हैं, इस सेंस में लेना होगा, है ना। हाँ, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा है? 4 में से कोई एक होगा। दुख, सेना, लड़का, श्याम। तो जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? लड़का। लड़का कहने से जितना भी दुनिया का बालक है सबका बोध हो जाएगा ना, राम रहे या मोहन रहे या सोहन रहे, सबका बोध हो जाएगा, सी होगा। अगला पेज देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? है ना, तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, अव्यय कहेंगे, विशेषण कहेंगे या विशेष्य कहेंगे? विशेषण और विशेष्य पर प्रकाश डालेंगे अलग से, है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये होगा संज्ञा। 16 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो जातिवाचक नहीं है? दूसरा है लेकिन जातिवाचक नहीं है। कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। क्या होगा? डी आगरा। थोड़ी देर पहले बोले थे आगरा कोई खास नगर है, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है ये। 17वां देखिए जी, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो ये बहुत डिटेल में है, कई तरह से संज्ञा होता है, तो उसके बारे में भी बात नहीं की थी, बताए नहीं थे, तो डायरेक्ट आंसर ही बता दें। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, है ना, जो पढ़े हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम। तो इसके जातिवाचक संज्ञा है शहर। शहर का आने से जितनी भी शहर हैं दुनिया के सब गोद में आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक है। तो प्यारे बच्चे, हमको लगता है कि आपको समझ में आई, है ना। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के। आपका दिन शुभ।